हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो नेट जून 2013 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ स्पीसीज ए अंडरगोइंग द रिएक्शन ए टू पी इज 1.0। ये आपको बेसिकली ए की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, ठीक है, और टाइम भी आपको गिवन है। आपको पूछा क्या गया है कि द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है आपको स्टेप टू स्टेप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है। आपको सबसे पहले जो रिएक्शन दे रखी है उसको एज इज इट लिख देना है, ठीक है। फिर जो डाटा आपको गिवन है उस डाटा को वैसे ही लिख देना है। देखो, टाइम इक्वल टू जब जीरो था तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी ए की 1.0। टाइम इक्वल टू जब 1 हुआ कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई 1.5। टाइम इक्वल टू जब 3 हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, टाइम इक्वल टू 2 जब हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन आ गई हमारी 0.33। और जब टाइम इक्वल टू 3 गया तो कॉन्सेंट्रेशन 0.25 हो गई, राइट। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पर। देखो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1, उसके बाद कितनी हुई 0.5। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ भाई, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जस्ट क्या हो गई, हाफ हो गई। इसी को हम क्या कहते हैं कि भाई ये क्या है हमारा टी हाफ है, रिएक्शन 50% यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है अगर हम इन दोनों डाटा को देखते हैं, राइट। तो ए नोट बाई टू टी हाफ। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ बच्चों, ध्यान से आप स्टेप टू स्टेप को यहाँ पे फॉलो करो। मैं लिख रहा हूँ टी हाफ 1, यानी कि मेरी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसको हाफ होने में कितना टाइम लगा, 0 से लेके 1, यानी कि 1 सेकंड का यहाँ पे उसको टाइम लगा। तो मैंने लिख दिया 1 सेकंड, ठीक है। और ए नॉट 1 की वैल्यू कितनी थी, ए नॉट 1 का मतलब कि टी हाफ 1 के रिस्पेक्ट में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1.0। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1.0 मोल डीएम की पावर माइनस क्यू, ठीक है। तो एक डाटा मुझे ये मिल गया। एक्चुअल में हम ये टी हाफ 1 या ए नॉट 1 क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं उसका रीजन आपको तुरंत ही मिलने वाला है, ठीक है। अब आपको एक और टी हाफ यहाँ पे देखना है। देखो, अब अगर मैं 0.5 को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मानूं तो इसके रिस्पेक्ट में 0.25, यानी कि ए नॉट बाई टू, अगर मैं क्या कर दूं 0.5 को 2 से डिवाइड कर दूं तो आंसर कितना आएगा 0.25। यानी कि मेरी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो जस्ट हाफ हो गई। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टी हाफ कहते हैं। तो टी हाफ टू मेरा यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। टी हाफ टू कैसे कैलकुलेट होगा, देखो, रिएक्शन 1 सेकंड से 3 सेकंड तक गई, राइट। तो यहाँ पे टी हाफ टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 - 1, यानी कि टी हाफ टू यहाँ पे कितना जाएगा 2 सेकंड। भाई 2 सेकंड में 0.5 से 0.25 मेरी क्या हुई, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई, ठीक है। इसी को हमने क्या कहा, टी हाफ टू कहा। अब इसके रिस्पेक्ट में हमें ए नॉट टू की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना क्या, वो देखना है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में ए नॉट क्या है, यहाँ पे 0.5 है। तो मैं क्या लिख देता हूँ बच्चों, 0.5 मोल डीएम की पावर माइनस क्यू, ठीक है। अब ये जो दो हमारे टी हाफ 1 एंड टी हाफ 2 कैलकुलेट हमने यहाँ पे किया, या ए नॉट 1 एंड ए नॉट 2 जो कैलकुलेट किया, इससे हम कैसे पता लगाएंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो सिंपल सा एक हमारा रिलेशन आता है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर n-1, ठीक है। अब मान लेते हैं ये टी हाफ क्या है 1 है, तो ये ए नोट क्या है 1 है, 1 के लिए है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि भाई टी हाफ 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ए नॉट 2 की पावर n-1 के, ठीक है। और अगर हम इसको इक्वेशन 1 माने और इसको इक्वेशन 2 माने, अगर मैं कर देता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों, टी हाफ 1 डिवाइडेड बाई टी हाफ 2 विल बी इक्वल टू। अब देखो, इनको जब मैं आपस में डिवाइड करूंगा इस प्रकार से, ठीक है, तो ये जो 2 वाला है ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 1 वाला नीचे आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ए नॉट 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई ए नॉट की पावर 1-1, ठीक है। ऐसा ही तो होता है, ये यहाँ पे जाता है और ये क्या करता है बच्चों, ऊपर जाता है जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। अब हमें सिंपल सा इसमें वैल्यू को पुट करना है। तो किस प्रकार से पुट करेंगे, यहाँ पे देखो, मैं इस इक्वेशन को और मॉडिफाई कर सकता हूँ, टी हाफ 1 डिवाइडेड बाई
टी हाफ टू विल बी इक्वल टू ए नॉट बाई ए नॉट, ये किसके लिए है बच्चों, सेकेंड, ये किसके लिए 1 की होल पावर आ जाएगा n-1, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो हमने होल पावर में इसको लिख दिया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। वैल्यू को किस प्रकार से पुट करेंगे, देखो टी हाफ 1 की वैल्यू कितनी है, टी हाफ 1 है हमारा 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई टी हाफ 2 कितना है 2 सेकेंड, तो मैंने लिख दिया 2। ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला हमने निकाला, मैं यहाँ पे केवल वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। ठीक है, टी हाफ 1 की वैल्यू 1 सेकेंड थी, टी हाफ 2 की वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड है। ओके, अब ए नॉट टू की वैल्यू कितनी है 0.5, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 0.5 डिवाइडेड बाय ए नॉट 1 कितना है 1.0, इसकी होल पावर n-1। अब इसकी भी होल पावर कितनी हो जाएगी 1, जब किसी की पावर कोई नहीं होती है तो 1 होती है। ठीक है, आंसर क्या आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.5 विल बी इक्वल टू 0.5 की पावर n-1, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, सॉरी 1 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो 0.5 विल बी इक्वल टू 0.5, ये दोनों तो इक्वल है। अब इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, तो n-1 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और n विल बी इक्वल टू 1 + 1, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2 निकल के आ जाएगी, यानी कि n हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर की ये रिएक्शन होने वाली है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, सेकेंड हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और यही पूछे जाते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और मैं एक बार फिर से आपको कह लेता हूँ कि ये जो रिलेशन है ना टी हाफ का और ए नॉट का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्प आपको आगे ये करने वाला है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ नई वीडियो।